दर्जा बहाल करो। जल शक्ति विभाग घोटाले की, जल शक्ति विभाग घोटाले की। जिसने शेड्यूल कास्ट सेल में दरखास्त दी, अशोक परमार जी, उन्होंने शेड्यूल कास्ट सेल में एप्लीकेशन दिया दिल्ली के यूनियन शेड्यूल कास्ट सेल में। उनने कहा कि यहाँ 14,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। एक IAS ऑफिसर LG सरकार के खिलाफ बोल रहा है। कांग्रेस कह रही है कि उसमें CBI की जांच हो, जो मुलविस है उसको सजा दो, उसको जेल में भरो, क्योंकि ये किसी के बाप का पैसा नहीं है, ये टैक्स का पैसा है, लोगों का पैसा है, जो ये लोग लूट के बीजेपी सरकार खा रही है। इसके बाद हमारा दूसरा मुद्दा है, जैसे यहाँ पे पिछले 5-6 महीने से कांग्रेस और बाकी शहर के लोग, आम लोग तंग आ चुके हैं। उनके गले में, उनके दरवाजे में एक सकिंग मशीन लगाई गई है, खून चूसने वाली, वो है स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर के खिलाफ पूरा जम्मू कश्मीर में लोग खिलाफ है। लोग कह रहे हैं कि हमें बर्बाद मत करो। जिसकी 500 की बिल आ रही थी, उसकी आज 5,000 रुपये आ रही है। हम कहते हैं इनको उखाड़ के फेंक दो, इससे हमारे गरीबों का गला घुटा गया, गरीब बहुत परेशान है। लेकिन LG सरकार को, बीजेपी को टस से मस नहीं हो रही है। ये फोर्स लगा के लगातार LG स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। तीसरा जो है प्रॉपर्टी टैक्स, जो कभी 75 साल में नहीं लगा, वो इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। टोल टैक्स देखो, जो 50 से शुरू हुआ था वो 300। अभी आपने शुरू टोल प्लाजा की बात देखी, वहां पे पुल भी नहीं है। कभी कांग्रेस के टाइम में जम्मू से लेके कुशवा तक कभी नहीं टोल लिया गया, इन्होंने बीच में टोल लगा दिया। इसी तरीके से अभी अखनूर में भी बना रहे हैं। इसी तरीके से जो सेब कश्मीर से जाता था ऑल इंडिया में और हिमाचल से बिकने के लिए, इन्होंने अमेरिका के सेब पे सारी एक्सपोर्ट ड्यूटी, सारा टैक्स उठा दिया, ताकि कश्मीर के लोग और हिमाचल के लोग दरबदर हो जाए, गरीब हो जाए, उनका सेब मार्केट में ना बिके। ये हमारे आज के मुद्दे थे। बेरोजगारी आसमान पे है। एक गरीब आदमी ने, एक बेचारे मजदूर ने, मुलाजिम ने अपना बच्चा जो पढ़ाया, वो आज की डेट में उसका ओवरेज हो गया। आज की डेट में उसको नौकरी नहीं मिल रही है। डेली वेजर पिछले 9 साल से बीजेपी ऑफिस के सामने, LG ऑफिस के सामने, सेक्रेटरीट के सामने दरबदर है। कोई उनकी डेली वेजरों की, कैजुअल लेबर की, मनरेगा की नहीं सुन रहा है। कांग्रेस लगातार हर डिस्ट्रिक्ट में इन चीजों पे प्रोटेस्ट करेगी, और खासकर जो घोटाला 14,000 करोड़ का हुआ है, कांग्रेस की ये डिमांड है कि इमीडिएटली उसमें CBI इंक्वायरी हो, प्रॉपर्टी टैक्स खत्म किया जाए, और अगर ये लोग स्मार्ट मीटर नहीं उठाएंगे, हम मजबूर होकर कानून हाथ पे लेके इनको उखाड़ के तवी में फेंकेंगे। ये प्रोटेस्ट है कांग्रेस की तरफ से विकास सूद साहब की लीडरशिप के नीचे, कि जो महंगाई की मार से लोग जूझ रहे हैं। जल विभाग घोटाला जो सामने आया, उसकी जांच की आवश्यकता है। टोल प्लाजा बंद करने की बात है, प्रॉपर्टी टैक्स हो, स्मार्ट मीटर हो, जितनी भी जन विरोधी नीति भाजपा ने अपनाई है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त प्रदर्शन यहाँ पे होगा। कुछ ही दिनों में हम प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेस के कार्यकर्ता ये रोष प्रकट करेंगे, और जो सरकार सत्ता के नशे में सोई है, अहंकार के नशे में डूबी है, उसको मजबूर करेंगे अपना ध्यान इस तरफ आकर्षित करें और लोगों को राहत दें। आज आपने देखा कि किस तरह से आम लोग बाहर आए और उन्होंने अपना दुख, जो वो स्मार्ट मीटर्स का हो, चाहे टोल टैक्स का हो, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स का हो, सामने दर्शाया। आज एक घोटाला जो 13,000 करोड़ का सामने आया है जल शक्ति विभाग में, वो एक अजीत पवार साहब, जिन्होंने वो घोटाला सामने लाया, जिन्होंने विसल ब्लोअर का काम किया, उन्होंने कहा कि जब भी मैंने ये बात नोटिस में लाई, मेरा स्थानांतरण कर दिया गया, और LG द्वारा उन्हें अपमानित करके, एक SC कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हैं, गुजरात के रहने वाले हैं, उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है, उनकी बेइज्जती की जाती है। उन्होंने ये शिकायत अपने बोर्ड के आगे भी रखी है, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से घोटाले जल शक्ति विभाग में हो रहे हैं, जिस तरह से टेंडर अपने कुछ खास लोगों को दिए जा रहे हैं, कुछ शहीदों को दिए जा रहे हैं, उस पर उन्होंने सवाल उठाए। आज ये जो इतना बड़ा घोटाला 13,000 करोड़ का है,
उसकी भरपाई कौन करेगा? उसी की भरपाई है कि आज जम्मू कश्मीर की जनता पिस रही है और उस पर ये टैक्सों की भरमार दी जा रही है। आज हम जानना चाहते हैं कि एलजी प्रशासन जो लूट खसूट में कभी 25 लाख बच्चों की नौकरियों में खाया जाता है, बच्चों को आज बेरोजगारी दर जो है वो 42% हो गई है, जो 25 साल से कम उम्र का युवा है उसकी। और जिस तरह से लगातार यहाँ घोटाले सामने आ रहे हैं, क्या एलजी साहब एथिकली और मॉरली यहाँ से रिजाइन करके वापस जाने का काम करेंगे गाजीपुर? क्या वो इन मॉरल बेसिस पे रिजाइन करेंगे कि यहाँ करप्शन का बोलबाला होता जा रहा है उनके नाक के नीचे? मेरा ये मानना है कि आज जिस तरह से एलजी साहब ने एक बार फिर यहाँ की जनता को फिर से उनके ऊपर एक टिप्पणी करी और बहुत शर्मनाक टिप्पणी करी कि जम्मू के लोग यहाँ चुनाव नहीं चाहते। मेरा ये मानना है कि उनको फिर माफ़ी मांगनी चाहिए कि यहाँ के लोग आज जिस तरह से आप हिटलरशाही के तरह यहाँ सरकार चला रहे हैं और यहाँ चुनाव नहीं होने दे रहे हैं, आपने किससे पता किया कि यहाँ की जनता चुनाव नहीं चाहती? हमारा ये मानना है कि एलजी गुमराह करने का काम कर रहा है और उससे माफ़ी मांगनी चाहिए जम्मू की जनता पे, जो बयानबाजी हमेशा करता है। कभी जम्मू की जनता को चोर कहने का काम करते हैं, कभी उनकी और तरह से बेइज्जती की जाती। तो एलजी साहब को वापस जाना चाहिए। मेरा ये आपके माध्यम से ये आग्रह है मोदी सरकार से भी कि यहाँ के इन एलजी साहब को वापस गाजीपुर भेजिए, इनको वहीं रखिए। ये यहाँ रहने के काबिल नहीं। जम्मू की जनता जितनी भोली भाली है आज वो उतने ही आक्रोश में है। जिस तरह से आप उन्हें तंग कर रहे हैं, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लोग उतने ही आक्रोश में है, जिस तरह से आप उन्हें तंग कर रहे हैं, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों को तंग और सताने का काम ये भाजपा सरकार कर रही है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। सर, आज के प्रोटेस्ट के बारे में आज डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी जम्मू की तरफ से आज बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। हज़ारों की तादाद में हमारे कार्यकर्ता आए, जिसकी रहनुमाई श्री बकार रसूल साहब, प्रेसिडेंट प्रदेश कांग्रेस कमेटी, श्री रमन बल्ला जी वर्किंग प्रेसिडेंट और सीनियर लीडर साहबान और ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट जम्मू रूरल और अर्बन के कार्यकर्ताओं ने ये आज प्रोटेस्ट किया। इसकी सबसे पहले तो हमारी मेन डिमांड ये है कि जो पीएचई विभाग में घोटाला हुआ है 1400 करोड़ का, उसकी सीबीआई इंक्वायरी की जाए। दूसरा, जो स्मार्ट मीटर गवर्नमेंट जहाँ जम्मू में लगा रही है इसको बंद किया जाए और जो प्रॉपर्टी टैक्स का इन्होंने बिल पास किया ये बिल वापस लिया जाए, क्योंकि जम्मू की गरीब जो प्रजा है ये बोझ सहन नहीं कर सकती। इसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे जितने भी यूथ हैं आज 10 साल से ये बेचारे पढ़ाई करके बेकार बैठे हुए हैं और ये इनको ना कोई काम है, कहा जाए पेरेंट्स पर बोझ बने हैं, इनको रोज़गार का कोई साधन बनाए। और इसके साथ साथ महंगाई जो है, आम आदमी का जीना बहुत मुश्किल है, वो गुजारा नहीं कर पा रहा है। इन डिमांडों को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया है और ऐसे ही प्रोटेस्ट बाकी डिस्ट्रिक्टों में भी चल रहे हैं, पूरी स्टेट में चल रहे हैं। तो ये आज प्रोटेस्ट जो है जम्मू डिस्ट्रिक्ट की तरफ से था।